दोस्तों, पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर ओहदा संभालने के करीबन 5 हफ्तों बाद सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे पर हैं और इनकी सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात भी हुई। ये दौरा 10 जनवरी तक जारी रहेगा, जिसके बारे में फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR का कहना है कि बरादर मुल्क की सीनियर क़यादत से मुलाकातों में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, फौजी ताउन और दो तरफा उमूर पर बात होगी। दोस्तों, सऊदी वजीर दिफा ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। इस मुलाकात में सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फयाज भी शरीक थे। आसिम मुनीर कोई पहले आर्मी चीफ नहीं जो मनसब संभालते ही सऊदी अरब पहुंचे हों। ताम सवाल यह है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान का हर आर्मी चीफ मनसब संभालते ही सऊदी अरब का दौरा करता है। दोस्तों, इसका जवाब जो मैं रात को हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज जहरा ने कुछ यूँ दिया। जनरल आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को फरोग देने के लिए अहम है। पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में एक अहम शोबा दिफा का है। ये सवाल भी उठाया जाता है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ का सऊदी अरब जाना किसी दिफाई, मुआशी या सिफारती पॉलिसी का हिस्सा है। साबिक सफारतकार आसिफ तुरानी की राय ये है कि ये एक रिवायत है जो चली आ रही है। इसे आप मिलिट्री डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं। सऊदी अरब से ताल्लुकात सिर्फ सियासी नहीं बल्कि अस्करी भी हैं। अब दूसरा दौरा चीन का आएगा तो इस किस्म की रिवायत जारी रहेगी। ज्यादातर माहिरीन का ख्याल यह है कि सऊदी अरब जाने के पीछे और बहुत सी वजूहात भी शामिल हैं, जिसकी बिना पर पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने देरीना ताल्लुकात अच्छे रखना चाहता है। सबसे पहली वजह तो यह है कि सऊदी अरब का शुमार उन चंद ममालिक में होता है जो पाकिस्तान में सरमाया लगाने के साथ साथ इसकी माशी मदद भी करते हैं, जबकि पाकिस्तान अपने मुल्क और खिते में यह तासुर देना चाहता है कि उसके लिए सऊदी अरब और इसकी पॉलिसी अहम है। दोस्तों, 23 नवंबर 2022 को अपने अलविदाई खिताब में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौज के मुआशी मामलात सुलझाने में सियासतदानों की मदद गिनवाते हुए कहा कि हमने उन्हें कतर से तब गैस दिलवाई जब दुनिया में गैस का बहरान पैदा हो चुका था। इसी तरह खलीजी ममालिक से मुतादिद मुलाकातों में हम पाकिस्तान की मुआशी मदद को फाल रखने की बात करते रहे हैं। इस मुआशी मदद में सऊदी अरब सरे फहरिस्त रहा। दिसंबर 2022 में सऊदी अरब के वजीर खजाना ने रियाज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था कि सऊदी अरब पाकिस्तान की मुआशी मदद करता रहेगा। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जो कोविड-19 के बाद होने वाली महंगाई से बहुत मुतासिर हैं और हम पाकिस्तान की जितनी मदद कर सकेंगे करेंगे। वाज़ेह है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ 3 अरब डॉलर के मुआहदे में मजीद तोसी की है, जिससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कुछ हद तक मजबूत हो जाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में होने वाले मुतादिद अहम इजलास जिनमें कौमी सलामती कमेटी का हालिया इजलास सर फहरिस्त है, उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत करने के लिए बाहमी मफाद पर मबनी दीगर इक्तिसादी ज़राए के साथ साथ आम आदमी को रिलीफ देने जैसे इक़दाम उठाना जरूरी है। 4 जनवरी को पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनवरी के आखिर तक सऊदी अरब और चीन की मदद से ज़र मुबादला के ज़खायर में मैनी खेज फर्क आएगा। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में मौजूद वज़ारत ख़ज़ाना के एक अहम तर्जुमान ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि तमाम तर इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन फौज की जानिब से होने वाले इन दौरों का मईशत पर असर पड़ता है क्योंकि उनके जाने से हमारे लिए राह हमवार हो जाती है।